Okay, so I'll start with next question. कल हमने एग्जाम्पल 1.4 तक कंप्लीट किया था. टुडे विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल 1.5. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें. द रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली इज वैल्यूज 5.63, 5.54, 5.44, 5.40 एंड 5.35 मीटर. तो हमारे पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस हमने मेजर किया रिपीटेडली. तो पहला रीडिंग जो आया वो है 5.63 मीटर. तो इसको मैं बोल देता हूँ A1. तो A1 की वैल्यू है 5.63 मीटर. उसी स्फीयर का रेडियस सेकेंड टाइम मेजर किया तो कितना आ रहा है 5.54 मीटर. थर्ड टाइम किया तो वही मिल रहा है हमको 5.44 मीटर. फोर्थ टाइम इफ यू मेजर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इट इज 5.40 मीटर एंड द फिफ्थ टाइम व्हेन यू मेजर इट इज 5.35 meter. Determine the most probable value of radius. Determine the most probable value. मतलब क्या पूछा है? Mean value. Very good. Most probable value मतलब mean value. And the mean absolute relative and percentage error. आपको फिर पूछा है mean absolute. What is mean absolute error by definition? Mean absolute error. एरर कैसे फाइंड किया था? एरर कैसे फाइंड करते हो? एरर व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? भूल गए? तो चलो यहाँ ध्यान दो. भूल गए तो अभी बताना पड़ेगा मुझे. जब आपको किसी भी एक फिजिकल पैरामीटर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, मैंने एग्जैक्टली थ्योरी में यही क्वेश्चन लिया था. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक स्फीयर है. अगर मुझे इसका रेडियस का या डायमीटर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बार रीडिंग लेते हैं तो क्या बोलते हैं A1, दूसरी बार लेते हैं तो क्या बोलते हैं A2. ऐसे हम n टाइम्स इसका डायमीटर मेजर करेंगे. क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं, मीन लेते हैं. और मीन वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू. मीन कैसे निकालते हो, A1 प्लस A2 प्लस A3. अगर n रीडिंग्स है तो अप टू A डिवाइड बाई n. और तुम मीन वैल्यू को क्या मानते हो, ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू. एरर क्या था, द डिफरेंस बिटवीन, एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट. तो आप क्या करते हो, मीन में से पहले को माइनस कर लेते हो और इसका मॉड लेते हो. इसको क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट एरर. डिनोट कैसे करते हैं इसको, डेल्टा A1. ये एब्सोल्यूट एरर है पहले रीडिंग में. व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, A2. व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग, वेरी गुड. और इन सबका जब मीन लोगे किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का, उसको बोलते हो मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन किसका मीन लोगे, इन सारे एरर्स का. तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला था हमने, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाय n. करेक्ट. इसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो आपको क्या पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या पूछा है, डेल्टा AM. हाउ डू यू फाइंड आउट रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज रिलेटिव एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर, डेल्टा A मीन अपॉन A मीन. इसको बोलते हो तुम रिलेटिव एरर. व्हाट इज परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. वेरी गुड. तो ये चार पैरामीटर आपको फाइंड करने हैं. तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये चारों को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा. सिंपल. हाउ डू यू फाइंड आउट A मीन, अभी बताया मैंने. A मीन कैसे फाइंड करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5. नंबर 2, डेल्टा A मीन. डेल्टा A मीन कैसे आएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइड बाय 5. गुड. लेकिन ये
डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 कैसे फाइंड करते हैं बताया था मैंने। तो हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा A इन जनरल, याद होगा अभी बताया था, A मीन माइनस A का मॉड एब्सोल्यूट। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, डेल्टा AM बाई AM, वो तो ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। और परसेंटेज एरर भी तुमको पता ही है, तो ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं अब। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आपको पता है ऑलरेडी फॉर्मूला, तो ठीक है। we'll start with finding out what is mean। सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 by 5, तो A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 by 5। what is A1 value? 5.63, 5.63 plus 5 5.54, फिर 5.44 and then 40 and 5.35 divided by 5। अब look calculations, हमको calculations करते टाइम पे you have to be little fast, टाइम बचाना पड़ेगा, क्योंकि नीट जेईई एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये तो अभी स्टेट बोर्ड का कर रहे हैं लेकिन वहाँ आ गया तो इतना टाइम नहीं होता है, तो स्पीड कैसे बढ़ेगा। कितने कितने टर्म्स हैं, 5, सब में क्या है 5 5 5 5 5, तो 5 इंटू 5 25, तो ये 5 5 5 5 5 25 तो यहीं से आ गया। अब पॉइंट के बाद देखो कितना है, 6 3 6 3 6 3 में 5 और ऐड करो, व्हाट इज 63 प्लस 54, 63 में 50 ऐड कर लो ना, 117 हो गया। 117 मतलब 1.17, क्योंकि तुम 0.63 ऐड कर रहे हो, 0.63 प्लस 0.50 और कितना हो गया 1.17, उसमें क्या ऐड करोगे 0.44, तो इसमें 0.44 ऐड करो, कितना आता है 0.44। फास्ट, यू हैव टू बी फास्ट। 1.61 करेक्ट है, देन ऐड 0.40, 2.01, देन ऐड 0.35, तो 2.36, 2.36 और पहले का 25, 27.36 डिवाइड बाय 5, करेक्ट। अब तो कैलकुलेशन तो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, बट उसका भी एक ट्रिक है कि गलत है कि सही समझेगा कैसे। तो कितना आ गया 5.472। अब ये जो हमने कैलकुलेशन की, सिर्फ समझने के लिए कि ये करेक्ट है कि नहीं, मैं बताता हूँ इसका ट्रिक है। ये जो रीडिंग है तुम्हारे पास, सबसे छोटा रीडिंग कौन सा था 5.35, सबसे बड़ा कौन है 5.63। मीन वैल्यू कभी भी इन दोनों के बीच में आता है, मीन वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 5.35 मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वैल्यू। तो हमारा आंसर 5.35 और 5.63 के बीच में आना चाहिए, तो है क्या, यस 5.472, मतलब ये करेक्ट है। तो हर बार आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन तुम कर रहे हो वो सच में सही है कि गलत है। तो आपको मिल गया मीन वैल्यू मिल गया। अब हमको मीन के बाद चाहिए डेल्टा ए मीन, लेकिन डेल्टा ए मीन के लिए तुमको पहले डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 फाइंड करना पड़ेगा, तो एक एक करके वो फाइंड कर लेंगे। डेल्टा A1 इज ए मीन माइनस A1, ओके। तो सिमिलरली डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 और डेल्टा A5, तो ये आ जाएगा 1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 और A5 रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ओके। तो ठीक है, you have to find out each of this। तो डेल्टा A5 इक्वल टू A मीन माइनस A5, इन सबको फाइंड कर लो, सिंपल है ये। व्हाट वाज मीन वैल्यू 472, व्हाट इज फर्स्ट वैल्यू 5.63, व्हाट इज 5.63 माइनस 5.472, 5.63 माइनस 5.472, 630 में से 472 माइनस कर लो,
कैलकुलेशंस थोड़ा सा आपको फास्ट सीखना पड़ेगा। कैलकुलेशंस कैसे सीखते हो, फास्ट कैसे करोगे, यहाँ ध्यान दो। 472 में से कितना माइनस करना था, 630। एक काम करो, पहले 630 में से 500 माइनस कर लो, कितना हो गया? व्हाट इज 630 माइनस 500? 130। कितना कितना 130, कितना 130, 130। और 500 और 72 में, 472 में कितना डिफरेंस आता है? 28। तो 130 में 28 और ऐड कर लो, कितना आ गया? 158। तो देखो अब सबट्रैक्ट करके देख लो इसको। 5.63 माइनस 5.472, 0.158। माइनस के साथ आएगा, लेकिन हमने मॉड लिया है तो माइनस लिखेंगे नहीं, 0.158। वेरी गुड। हाउ अबाउट द सेकंड वन? What was the second reading? 5.54. How much is this? Fast. बहुत स्लो है, फास्ट करना पड़ेगा। 5.54, हाँ, माइनस 5.472, 0.068। तो ये आएगा 0.068। 5.472 माइनस A3 कितना था? 5.44। तो 5.44 कितना आएगा? 0.0 5.472, 5.44 कितना आया? 0.032। तो हाउ मच इज दैट? 0.032। 5.472 माइनस 5.40, 0.072, 0.072। 5.472 minus 5.35, how much? 0.12। और 5.472 minus 5.35, 0.122, 0.122। यहाँ गलती हुई तो आगे के सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। इसके लिए इसको वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू वेरीफाई। पहला तो करेक्ट ही था, दूसरा भी करेक्ट है, चलो वेरीफाई कर ही लेते हैं एक बार, अदरवाइज सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे हमारे आगे के। 5.472 में से तुमने 5.54 माइनस कर लिया, करेक्ट आया। उसके बाद 5.472 में से तुमने 5.44 माइनस कर लिया, 0.02 करेक्ट है। 5.472 में से तुमने 5.40 माइनस कर लिया, करेक्ट आ गया। देन 5.472 में से यू हैव सब्ट्रैक्टेड 5.35, यू हैव 0.122, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो ये सारे वैल्यूज करेक्ट आ गए। अब आपको चाहिए डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। अब इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ऐड ऑल दिस। देखो 0.68 में 0.068 में 0.032 ऐड कर लो, कितना हो गया? What is 68 plus 32? What is 68? 100। 100 तो ये कितना हो गया? 0.1, 0.1 और 0.158, 0.258, 0.258 याद रखना। तो ये पहले तीन आ गए 0.258 और ये आ गया 0.072, 0.33, तो 0.330। उसमें क्या ऐड करोगे? 0.122, तो 2, 5 और 0.452। तो ये आ गया टोटल सम 0.452, 0.452 डिवाइड बाय 5, 0.09 के आसपास, क्योंकि 45/5 कितना होता है? 9। तो ये आ गया आपका 0.452 डिवाइडेड बाय क्या कर लिया हमने? 5, 0.0904।
तो 0.0904 मीटर। अब इसको भी चेक करने का तरीका है, ये करेक्ट है कि गलत। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ए? सबसे छोटा कौन सा है? 0.032। सबसे बड़ा क्या है? बराबर। तो हमारा आंसर 0.03 और 0.15 के बीच में आना चाहिए, 0.09 करेक्ट है। तो हमेशा याद रखना जो मीन वैल्यूज होते हैं ना वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के इन बिटवीन ही होती है। तो ये आपको क्रॉस चेक करता रहना पड़ेगा बार बार, यू हैव टू डू दिस। तो आपको डेल्टा ए एम मिल गया। हमको क्या क्या चाहिए था? हमको चाहिए था ए एम, वो तो मिल गया। ए एम ये था आपका ए एम का वैल्यू। फिर क्या चाहिए था? डेल्टा ए एम, ये आ गया आपका डेल्टा ए एम का वैल्यू। इसके बाद क्या फाइंड करना था हमको? रिलेटिव एरर डेल्टा ए एम बाई ए एम। तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए एम बाई ए एम, डेल्टा ए एम बाई ए एम इट इज 0.0904 अपॉन ए एम इज 5.472। अभी जो कैलकुलेशन है ये फिलहाल मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि लॉग टेबल आप मैथ्स में सीखोगे, नहीं तो मैं बता दूंगा। लॉग बुक में एक रेसिप्रोकल टेबल होता है, रेसिप्रोकल। तो ये तो 1/5.472 है, ये आपको रेसिप्रोकल टेबल से मिलेगा। ये चैप्टर खत्म होते से मैं आपको पूरा लॉग टेबल सिखा दूंगा। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जब तक आपको लॉग टेबल यूज नहीं करते आता है, आई जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 0.0904 डिवाइडेड बाय 5.472 कितना आ गया? 0.0165। तो 0.0165 ये आ गया आपका कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। हाउ डू यू फाइंड आउट परसेंटेज एरर? मल्टीप्लाई बाय 100। तो हो गया 0.0165 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.65%। डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टेक्स्ट बुक में आंसर शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 1.7 दिया हुआ है, वो राउंड ऑफ करके आएगा। यू नो हाउ टू राउंड ऑफ? राउंडिंग ऑफ करके इफ आई रिमेम्बर शायद 1.7 दिया है, तो 1.7 भी चलेगा राउंडिंग ऑफ करके। यू नो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं पता है ना आपको? राउंड ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स को? तो बताओ कैसे करते हैं? हाउ डू यू डू राउंडिंग ऑफ नंबर्स? अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 1.656 फॉर एग्जाम्पल, तो ये नंबर 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाला नंबर +1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.66। और ये 6 है, ये भी 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले नंबर में क्या करोगे? +1, तो 1.7। तो राउंडिंग ऑफ करोगे तो 1.7 ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, इट इज ओके। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.6। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड एज, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दो, ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब मेजरमेंट किया है आपने। तो याद रखना, आई हैव टोल्ड यू कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो ही उसमें एरर आता है। तो जब ऐसे वर्ड यूज हो ना, रिकॉर्डेड, ऑब्जर्व, मेजर्ड, तो उस क्वांटिटी में क्या आएगा? एरर। क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो और इंस्ट्रूमेंट में एरर होता ही है। तो अगर ये वर्ड यूज किया है रिकॉर्डेड, क्या क्या रिकॉर्ड किया? मास एंड डेंसिटी। तो मास और डेंसिटी के मेजरमेंट में क्या आएगा? एरर। तो देखो क्या लिखा है, मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड एज, मास कितना है? 5 प्लस माइनस क्या? 0.15। तो मास की वैल्यू कितनी आई? 5। और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास कितना आया? ±0.15। एंड डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी? प्लस माइनस हाउ मच? 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बोला है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। कैलकुलेट
percentage error in the measurement of volume. What is percentage error in volume? Delta V by V into 100. Fractional error multiplied by 100 ये होता है percentage error. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? हमको क्या फाइंड करना था? परसेंटेज एरर. किसमें परसेंटेज एरर? वॉल्यूम के मेजरमेंट में. हमने मेजरमेंट क्या क्या किया? मास. और क्या किया? डेंसिटी. एरर किसमें चाहिए? वॉल्यूम में. व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी. अब इफ यू रिमेंबर, नहीं याद होगा तो बता देता हूं मैं. इफ यू रिमेंबर, हमने कहाँ पे लिखा था? वी हैव सीन दिस समवेयर. एक मिनट. हमने जब एरर एनालिसिस किया था ना, प्रोपगेशन ऑफ एरर याद आ रहा है क्या? प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर. चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. प्रोपगेशन ऑफ एरर में हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला था, z इक्वल्स टू a अपॉन b. तो याद है क्या लिखा था तुमने? डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू a प्लस डेल्टा b बाई b. ये कौन सा एरर है? फ्रैक्शनल एरर. मतलब कौन? रिलेटिव एरर. परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे? इनटू 100. अब सिमिलरली z के यहाँ पे कौन है? b. m के यहाँ पे कौन है? और b के यहाँ पे रो. तो व्हाट विल बी डेल्टा v बाई v? डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा रो बाय रो. और मैंने आपको बताया था कि ये जो b है ये न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, डेल्टा z बाई जेड का फॉर्मूला सेम रहता है. तो प्रोडक्ट के लिए मतलब a इंटू बी के लिए या फिर a अपॉन b के लिए एरर का फॉर्मूला क्या आता है? सेम आता है. गुड. तो आ गया. ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एरर. लेकिन हमको फ्रैक्शनल एरर चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर. तो मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी और मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी. तो हो गया परसेंटेज एरर का फॉर्मूला रेडी. अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. जस्ट पुट वैल्यूज हियर. डन. सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो डेल्टा v बाई v इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m. व्हाट इज डेल्टा m? व्हाट इज डेल्टा m? प्लस माइनस नहीं लिखते कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे. 0.15 अपॉन 5. व्हाट इज डेल्टा रो? 0.2 अपॉन 5. वेरी गुड. हमारा काम आसान हो गया. सेम नंबर देके हमारा काम कम कर दिया. चलो कोई बात नहीं. गुड हो गया. अब व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस? कैलकुलेशन सिंपल कैसे करोगे? 0. अरे ये 5 को कॉमन निकाल लो ना. तो 5 को बाहर निकाल लिया. व्हाट इज 0.12 प्लस 0.2? 0.35 इंटू क्या? 100. 1 और 20 था. करेक्ट. व्हाट इज 0.35 इंटू 20? चले. तो कितना आ गया? 7%. तो 7% आंसर होना चाहिए. 7% दिया है. डन. तो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम नंबर्स जो आपको कैलकुलेशंस में बार बार दिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 पता होना चाहिए कितना है? 0.5. 1/4 मतलब आधे का आधा 0.25. 1/8 मतलब 1/4 का आधा 0.125. करेक्ट. उसके बाद 1/16 इसका भी आधा 0.0625. 1/32 इज 0.037. बस इतना भी याद रखोगे तो बहुत हो गया. ठीक है. राउंड ऑफ. अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो 2 है, 2^1 is 2, 2^2 is 4, 2^3 is 8, 2^4 is 16, 2^5 is 32, 2^6 is 64, 2^7 is 128, 2^8 is 256, 2^9 is 512, 2^10 is 1024, 2^11 is 2048, 2^12 is 4096.
ये सारे आपके मेमोरी के साइज होती है, पता होगा तो। अभी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें आप 4 GB रैम, 4 GB रैम बोलते हो ना, 2 GB रैम, तो 4 GB, वो 4 GB नहीं होता है, वो 4096 MB होता है, दैट इज़ 2:12। तो ये नंबर्स आपको बार बार आएंगे कैलकुलेशंस में, तो ये नंबर आपको पता होने ही चाहिए। देन ऑफ कोर्स पाई की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 1/पाई कितना होता है? चलो एक काम करना, 0.318 होता है वो। अब एक काम करना, याद कैसे रखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 3 तो एक काम करना ना, 1/पाई में से जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसको आगे लगा देना, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, हो गया 0.314 अप्रोक्सीमेटली। तो 1/पाई आए तो क्या लिखोगे, 0.314 अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट 0.318 होता है, लेकिन चलता है उतना। बट और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आगे आएंगे, और जब जब लगेगा तब तब मैं बता दूंगा। तो धीरे धीरे हमको आने वाले 2 साल के कोर्स में आई विल नॉट अलाउ पेन पेपर पे लिखना, मैं अलाउ करूंगा ही नहीं। कैलकुलेशन करते वक्त कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो यू हैव टू डू इट ओरली। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू में भी आते हैं। ऑफकोर्स जेडब्ल्यू में लेवल थोड़ा अप रहता है इससे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 ± 0.1 centimeter if its time period is t, which is 2 ± 0.01 second. Find the maximum percentage error in the measurement of g. आपको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले लेंथ की वैल्यू देनी है, और बी वेरी केयरफुल हियर, लेंथ किस में है, तो सेंटीमीटर में है, तो या तो सब सेंटीमीटर में रखो या तो सब मीटर में रखो। 100 सेंटीमीटर, व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, 0.1, ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 सेकेंड, व्हाट इज एरर इन टाइम पीरियड, 0.01 सेकेंड। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, मतलब क्या फाइंड करना है, डेल्टा जी बाय जी, डेल्टा जी बाय जी। इफ यू रिमेंबर, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन देखे थे। पहला एप्लीकेशन था टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, जिसको तुम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हो। नंबर 2 था टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब बेसिकली अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके तो फॉर्मूला ही बना लो। तो वहां पे मैंने केस लिया था सिंपल पेंडुलम का, याद है क्या सिंपल पेंडुलम का केस, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो हमने लिया था सिंपल पेंडुलम, तो मान लो भी ये सिंपल पेंडुलम है। देन आई टोल्ड यू, ये उसका लेंथ हो गया और नीचे मास है, इसको बॉब बोलते हैं। मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। तो ये जो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, उसको बोलते हो टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ तक गया, वापस यहाँ पे आया, दैट इज कॉल्ड एज 1 ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और अगर आपको याद होगा, हमने इस टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, और वो आया था, इफ यू रिमेंबर, t = 2 पाई √L/g। अब आपको पूछा क्या है, डेल्टा जी बाई जी। तो जो पूछा होता है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ। अब कैसे लाओगे, पहले तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर लिया तो ये हो गया t², 2 पाई का स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हो गया कैंसल, जी को कर दो शिफ्ट, तो जी आ गया आपका 4 पाई L/t²। आपको क्या चाहिए, डेल्टा जी बाई जी, आपको चाहिए डेल्टा जी बाई जी। मैंने अभी आपसे पूछा थोड़ा टाइम पहले, अगर मेरे पास z = a/b है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा z बाई z,
प्लस डेल्टा बी बाई बी। वेरी गुड। अगर मेरे पास यहाँ पे पावर में 2 हो तो क्या करेंगे, किसको, डेल्टा बी बाई बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। अगर मेरे पास इसके साथ कोई नंबर लिखा हो, सम नंबर 5, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला किसका है, हाँ क्या है ये, रिलेटिव एरर है। वेरी गुड। क्या है ये, एरर है। एरर क्या है ये, एरर किस में होता है, मेजर क्वांटिटी में होता है, बराबर। नंबर मेजर क्वांटिटी है क्या, नहीं ना, तो 5 में एरर आएगा ही नहीं। तो 5 में एरर नहीं आएगा तो एरर का फॉर्मूला लिखते वक्त 5 लिखना ही नहीं है, करेक्ट। ये जो तुमने फॉर्मूला बनाया, ये 4 पाई क्या है, 4 पाई क्या है, 4 पाई नंबर है। नंबर में एरर होता है क्या, नहीं। तो एरर लिखते टाइम नंबर भूल जाना। तो ये जो 4 पाई स्क्वायर था, छोड़ दो इसको। तो अब मेरे को बताओ ए की जगह पे कौन है, एल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल। बी की जगह पे कौन है, टी, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई टी। लेकिन टी का पावर कितना था, 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बन गया फॉर्मूला, करेक्ट, पक्का, श्योर। मैं और एक बार लेट जस्ट टू चेक, सिर्फ एक बार चेक करने के लिए देखता हूँ आपको याद आ रहा है कि नहीं। z इक्वल टू ए रेज टू पी, बी रेज टू क्यू, सी रेज टू आर, और यहाँ पे 10। बताओ व्हाट इज डेल्टा z बाई z, p डेल्टा a बाई a, नहीं प्लस की माइनस पहले बोलो, प्लस q डेल्टा b बाई b, प्लस माइनस, माइनस होता ही नहीं है एरर में, ये नीचे हो या ऊपर हो माइनस होता ही नहीं है, r डेल्टा c माइनस c। तो c रेज टू आर न्यूमरेटर में भी होता तो भी यही आएगा, डिनोमिनेटर में फिर भी यही आएगा। सिर्फ c की बात नहीं है, अगर ये भी नीचे हो तो भी वही आएगा, ये भी साथ में नीचे ले लो फिर भी वही आएगा। तो एरर में माइनस लिखते ही नहीं है, और 10 नंबर था तो नंबर मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि नंबर में एरर नहीं होता है। वेरी गुड, हो गया ये। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड डन। डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल 0.1, और डेल्टा एल अगर तुम सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो एल को भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो 0.1 एंड 100, ओके। देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, व्हाट इज डेल्टा टी, 0.01, 0.01 अपॉन टी कितना है, 2, टी इज 2, बराबर, ओके, हो गया आंसर खत्म। अब ऐसा है, ये और ये कैंसल। व्हाट इज 1 बाई 100, तो इसको ऐसा इमेजिन कर लो आप, ये 0.1 है, कितना है ये 0.1, 0.1, और 100 ऊपर गया तो 10 रेज टू माइनस 2। व्हाट इज 0.01, 10 रेज टू माइनस 2, कितना होता है ये 10 रेज टू माइनस 2, 0.01 10 रेज टू माइनस 2, तो क्या कॉमन निकल गया 10 रेज टू माइनस 2, तो क्या बचा 0.1, और वहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 10 रेज टू माइनस 2 बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा 1। व्हाट इज 1 प्लस 0.1, 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। ये आ गया कौन सा एरर, कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज एरर पूछा होता तो क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 100 मतलब पता है क्या होता है, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, तो कितना आया परसेंट में 1.1%, डन। अगला क्वेश्चन, तो अभी आपके जो सॉल्व एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक के वो इतने ही थे। वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम नाउ। तो आपके टेक्स्ट बुक में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है सॉल्व एग्जाम्पल्स मतलब सॉल्यूशन के साथ, और दूसरा होता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड टू बी। हमारे पास 2 बॉडीज है, उसके जो मासेस हमने मेजर किए वो है 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg एंड 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड द एरर इन इट। तो जो पहले बॉडी का मास है उसकी वैल्यू कितनी है 15.7, और उसमें मेजरमेंट में एरर कितना है
0.2। ऑफ कोर्स प्लस माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है, वो सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। व्हाट इज m2? 27.3 kg। व्हाट इज डेल्टा m2? प्लस माइनस 0.3। ओके, गुड। क्या फाइंड करना है आपको? टोटल मास। टोटल मास मतलब मैं कैपिटल M बोल देता हूँ। और क्या फाइंड करना है? टोटल मास में कितना एरर आएगा ये फाइंड करना है। तो सिंपल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल मास? m1 प्लस m2, सिंपल सी बात है, m1 प्लस m2। व्हाट इज द एरर इन टोटल मास? डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। वेरी गुड, डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। तो हो गया क्वेश्चन, नथिंग, जो है सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करते आता है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। आता है कि आपको ऐड करना है? करो फिर ऐड, बताओ व्हाट इज m1 प्लस m2? हाँ 43। 27.3 प्लस 15.7, 43 kg आ गया ये। व्हाट इज डेल्टा m? डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 0.5, क्योंकि 0.2 था ना इसमें और इसमें कितना था 0.3, तो कितना हो गया 0.5। तो देयरफॉर m को कैसे लिखोगे? m को लिखोगे कैसे? m को तो वैल्यू ऑफ m इज, अलॉन्ग विद एरर कैसे लिखोगे? 43 kg प्लस माइनस 0.5, तो 43 प्लस माइनस 0.5 kg, ये आंसर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय an object in time 100 plus minus 1 second is 5.2 plus minus 0.1 meter. What is the speed and its error? तो टाइम की वैल्यू तुमको बता दी है 100 सेकेंड। व्हाट इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम? 1 सेकेंड। डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ। व्हाट इज x वैल्यू? 5.2 मीटर। व्हाट इज डेल्टा x? 0.1 मीटर। आपको पूछा है व्हाट इज स्पीड, स्पीड को मैं v से नोट कर देता हूँ v। और क्या पूछा है? एरर इन स्पीड, तो डेल्टा v बाय v। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड v इज इक्वल टू x अपॉन t होता है। तो व्हाट इज डेल्टा v बाई v? डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा t बाई t। गुड, ये दो फॉर्मूला लगेंगे हमको सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो तुम स्पीड फाइंड कर लो, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था 5.2 अपॉन टाइम कितना है 100, तो ये कितना आ गया 5.2 × 10⁻², मतलब 0.052 मीटर पर सेकेंड। तो v तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ नहीं था, 2 डेसिमल शिफ्ट करना था, तो ये 5.2/100 करना था। उसके बाद ये हो गया डेल्टा v बाई v इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा t बाई t। ये भी कैलकुलेशन सिंपल है, यहाँ ध्यान दो, कैलकुलेशन के टाइम पे ना गड़बड़ हो रही है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे डेल्टा x कितना दिया हुआ है? डेल्टा x 0.1, x कितना है 5.2, और डेल्टा t 1 एंड 100। ये 0.1 और ये 5.2 का पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि 0.1 और 10⁻⁻1, 5.2 इज 52 × 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 कैंसिल, तो क्या हो गया 1/52 प्लस 1/100। अब इसके आगे भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। एक तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 52 अपॉन 52 इंटू 100, मतलब 152 अपॉन 52 इंटू अप्रोक्सीमेट। अगर तुम देखोगे अप्रोक्सीमेट, व्हाट इज 53 का 150, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट देखता हूँ अप्रोक्सीमेट, तो 1 जा और 3 जा अप्रोक्सीमेट। व्हाट इज 3/100? 0.03। आपको पता है एग्जैक्ट आंसर कितना है? 0.029 मीटर पर सेकेंड। ये मेथड 1 कैलकुलेशन करने का। मेथड 2 है व्हाट इज 1/100? व्हाट इज 1/100?
0.01, ये 0.01 है। व्हाट इज 1/50? 1/50 यहाँ ध्यान दो 1/50 को मैं ऐसा लिखूँ क्या? 1/5 × 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ, 1/5 होता है 0.2 और 1/10 होता है 0. मतलब 10⁻⁻1। 1/5 कितना हो गया? 1/5 कितना हो गया? और 1/10 कितना है? 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 तो 0.2 × 10⁻⁻1 कितना हो गया? और 0.02 0.01 कितना हो गया? तो 0.0 से मतलब अप्रोक्सीमेटली आ ही गए ना। तो कैलकुलेशन करना अपने ऊपर होता है, हाउ टू डू कैलकुलेशन। गुड, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का कल देखते हैं।